हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। तो इससे पहले जो है हमने ग्राही विधि कंप्लीट कर ली, प्रस्तापन विधि कंप्लीट कर ली, और अब जो हम कंप्लीट करने वाले हैं कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो आज की क्लास में विलोपन विधि को बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होगा, जैसे कि हमें दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल सा आपको पता है कि हमें जो विलोपन विधि किस में यूज करनी है, दो चर वाले रेखीय समीकरण है, उनको हल करने के लिए यूज करनी है। जैसे कि हमारे पास दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं, एक x प्लस वाई बराबर 10 और एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर के 2। तो ये दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं, तो इनमें हमें क्या करनी है? विलोपन विधि यूज करनी है। अगर मैं बात करूं विलोपन विधि होती क्या है, तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा इसमें, विलोपन। क्या दिखाई दे रहा है? विलोपन। तो विलोपन का अर्थ क्या होता है? तो विलोपन का जो अर्थ होता है क्या? गायब कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। लेकिन किसको गायब कर देना भाई? किसको गायब कर देना? तो इस चैप्टर की बात करें तो इसमें किसको गायब करते हैं? तो इसमें जो हमें समीकरण दे रखे हैं, जैसे समीकरण एक ये है और समीकरण दो ये है, तो इनमें गायब किसको करते हैं? इसमें गायब करते हैं चरों को। किसको गायब करते हैं हम? चरों को। किसको गायब करते हैं? चरों को। चरों को गायब करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, x चर है और एक y चर है। या तो आप x को गायब करो या फिर आप y को गायब करो। तो या आप x को गायब करके सॉल्व करो या फिर y को गायब करके सॉल्व करो, यानी कि x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो गायब कैसे करते हैं? तो गायब करने की जो है x और y को, यानी कि चरों को गायब करने की हमारे पास तीन शर्त है। कितनी शर्तें हैं? तीन शर्त है, तीन कंडीशन है। तो अगर बात करूं पहली से, जो हमारी कंडीशन है, आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अगर ये आपको तीन चीजें बताए विलोपन विधि, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो पहली जो चीज है, जो चर हैं, चर तथा चर तथा उनके उनके गुणांक गुणांक समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, पहली शर्त तो ये है। तो मैं तीनों शर्तों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो पहले तो शर्त क्या है? चर तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए। और जो हमारी दूसरी शर्त है, वो शर्त ये है कि, दूसरी शर्त क्या है कि अगर दोनों चर, जैसे दो चरों को गायब करेंगे, ठीक है, अगर दोनों चर प्लस के हैं, यानी कि समान चिन्ह है। क्या है? समान चिन्ह है। अगर चरों के समान चिन्ह है का मतलब है अगर दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, या 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 दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, या फिर दोनों माइनस माइनस के हैं। ठीक है, यहाँ दोनों प्लस प्लस के, यहाँ दोनों माइनस माइनस के। तो क्या करना है आपको? हमेशा क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? समीकरणों को, दोनों समीकरणों को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, अगर माइनस माइनस के भी हुए ना, दोनों समान चिन्ह माइनस माइनस, तो भी क्या करना है आपको? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, और समान चिन्ह। और जो तीसरी जो बात है वो क्या है? समान चिन्ह देखिए, अगर अलग अलग चिन्ह हो जाए, क्या हो जाए? अलग अलग चिन्ह हो जाए। जैसे अलग अलग चिन्ह, क्या हो? अलग अलग चिन्ह, यानी कि असमान चिन्ह भी बोल सकते हो आप। जैसे कि एक प्लस का हो, एक माइनस का हो। ठीक है, या एक माइनस का या प्लस का हो, प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो क्या करना है? हमेशा आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो बस आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या? चर तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है? समान चिन्ह है। जैसे प्लस प्लस के तो घटाना है, माइनस माइनस के तो भी आपको घटाना है। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो ऐसे प्लस और माइनस के, तो आपको क्या करना है? समीकरणों को जोड़ना है। अगर आपको ये तीन चीजें क्लियर हैं, ठीक है, तो इसमें कोई विलोपन विधि में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो एक और दो समीकरण है, तो इनको मुझे विलोपन विधि से हल करना है। तो पहली बात देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करेंगे, यहाँ तो आप एक्स एक्स को गायब करो, ठीक है, यहाँ आप वाई वाई को गायब करो। ठीक है, तो ये गायब करने की शर्तें हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, चरों को गायब करने की शर्त है। या तो एक्स को गायब करना है तो ये शर्तें आपको लगानी पड़ेंगी, अगर वाई को गायब करना है तो आपको ये शर्तें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे मैं दोनों को गायब करके दिखाऊंगा, आपको एक्स को भी गायब करके दिखाऊंगा और वाई को भी गायब करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वाई को गायब करके। ठीक है, अगर मैं वाई की बात करूं, किसकी बात करूं, वाई की, तो यहाँ पे देखो सब चर तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए। पहली शर्त क्या है, चर तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए। तो चर देखो ये वाई है तो दूसरा भी तो वाई है, अगर ये वाई है तो दूसरा ही वाई, यानी कि चर तो समान है। क्या उनके गुणांक समान है, तो गुणांक क्या है, गुणांक है चर के साथ होने वाली संख्या का गुणा। जैसे देखो मैंने लिखा 2x, तो x के साथ किस संख्या से गुणा हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 2 है। ऐसे मैंने लिखा x खाली, तो x लिखा ओनली, तो यहाँ पे कुछ बोलो गुणांक नहीं दिख रहा। अरे भाई है ना, अगर कोई संख्या के साथ कोई संख्या नहीं है चर के साथ, तो उसके साथ क्या होती है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्योंकि एक का आप किसी भी चर के साथ गुणा कर लो, एक गुणा एक्स करोगे, एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर लो, रहेगी तो वही, संख्या चेंज नहीं होती ना। इसलिए एक हमेशा हर संख्या के साथ चिपक के रहता ही रहता है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक होगा कितना होगा, x का गुणांक 1 होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो तो y का गुणांक कितना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। ठीक है, तो गुणांक भी क्या है, समान है। देखो चर समान है, ठीक है, तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए, तो गुणांक भी समान है। तो पहली शर्त क्या होगी हमारी, पास हो गई। ठीक है, अब दूसरी शर्त ये देखेंगे कि इनके चिन्ह कैसे हैं। अब देखो ये बाई है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस का है, तो मैं इनको उठा देता हूँ, गुणांक तो समान है पहले से ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, जब प्लस और माइनस का होगा यानी कि अलग अलग चिन्ह, देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, अलग अलग चिन्ह। तो जब प्लस और माइनस का होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। किनको जोड़ना है, समीकरणों को जोड़ना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को आप क्या करो, जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, देखो पहले समीकरणों को लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर के 2। जब आप जोड़ोगे तो देखो बाई और माइनस के बाई जोड़ोगे, जैसे कि ये मैंने आपसे बोला 2 में -2 जोड़ो तो कितना होगा बताओ, तो 2 प्लस माइनस के कितना होगा, -2, और 2 में से 2 गया कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि तो गायब हो गया ना। क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि गणित में गायब कर देना का मतलब होता है जीरो कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाई सेम सेम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि बाई में आप जोड़ोगे क्या, माइनस के बाई, तो बाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो बाई बाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाई में से बाई गया, क्या बचा, जीरो। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो गायब होने के लिए यानी कि दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो बाई से बाई क्या हो गया, गायब हो गया। अब बचा क्या, इधर देखोगे तो x से x कितना हो गया, 2x, x और x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इधर साइड से 2x, अब बराबर के उधर साइड क्या बचा, बराबर के 10 और 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 2 12 हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इधर के चर जोड़े मैंने, 2x आ गया, इनको जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से x का जो मान आएगा बराबर 12/2 गुणा के x में जाएगी, भाग में जाएगी, और 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब आप जो x का मान आया है आप या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको जो है समीकरण 1 में रख के बताता हूँ। जो x का मान आया है, लिखोगे x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखेगा, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर 10। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस बाई बराबर 10, तो बाई बराबर 10, 6 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो बाई बराबर 10 में 6 गया तो कितना बचा, 4। तो बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, बाई का मान आ गया हमारा 4 आ गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं,
चर और उनके गुणांकों को देखते हैं कि समान है कि नहीं है। यहाँ पे देखा तो मैंने जो क्या है बाई था, बाई दोनों समान थे और चर भी क्या है समान है। इनके चिन्ह देखे तो प्लस माइनस करना है तो आपको क्या करना है जोड़ना है। किनको जोड़ना है, समीकरणों को। तो दोनों समीकरणों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब आप जोड़ोगे तो इधर के पक्ष जुड़ेंगे और उधर के पक्ष जुड़ेंगे, बराबर से इधर की साइड के, बराबर से इधर की साइड के। अब बराबर से इधर की साइड जोड़ो तो एक्स एक्स तो हो गया 2x। जब प्लस बाई में माइनस बाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो, यानी कि ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है। अब बराबर 10 2 जुड़ गया 12 हो गया। यहाँ से x का मान निकाला। आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इस तरीके से जो है मैंने किसको सॉल्व करके बताया, किसको गायब करके बताया, बाई को गायब करके बताया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको जो है x को भी गायब करके दिखा देता हूँ कि x को कैसे गायब करना होता है। ठीक है, यानी कि बाई को गायब करके देख लिया, अब x को गायब करके देखते हैं। तो मुझको जो है हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर बात करें x को गायब करना है तो पहले देखो समान चर है। ठीक है, और इनके यहाँ पे गुणा किससे हो रहा है, एक से। यहाँ भी गुणा किससे हो रहा है, एक से, यानी कि इनके गुणांक भी क्या है, सेम है। गुणांक भी क्या है, समान है। ठीक है, पहली शर्त क्लियर है। अब देखो इसका जो चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, प्लस का। इसके साथ देखो कोई चिन्ह नहीं है तो किसका होता है, प्लस का, यानी कि दोनों प्लस के चिन्ह है। क्या है, दोनों प्लस के चिन्ह है। यानी कि समान चिन्ह, जब समान चिन्ह होगा यानी कि प्लस प्लस को, तो क्या करना है आपको, घटाना है। और किसको घटाना है, समीकरणों को घटाना है। तो सिंपल लिखेंगे समीकरण 1 में से माइनस करना है क्या, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो तो सिंपली लिखो क्या, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 में से कौन सा समीकरण माइनस करना है, दूसरा, यानी कि x माइनस वाई बराबर के 2 गायब करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे समझो एक चीज, तो घटाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह कैसे बदल जाते हैं, मैंने पूछा आपसे कि सात में से माइनस के 5 को घटाएं। ठीक है, मैं आपसे ये बोला। अब 7 में से आप घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। कितना माइनस कर रहे हो, माइनस के 5 माइनस कर रहे हो। तो देखोगे यहाँ पे जो 7 था, जो माइनस माइनस जब कोष्टक हटेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 5 हो गया। और 7 5 कितना आ गया, 12। तो आप देख सकते हो था किसका, माइनस के 5, और हो किसका गया, प्लस के 5। हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैंने बोला कि 9 में से 4 घटाओ, 4 घटाओ। तो 9 में से जब आप माइनस करो कितना, प्लस के 4 है ना, प्लस के 4 है। ठीक है, ये किसका 4 है, प्लस के 4 है। अब 9 कोष्ट हटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के 4 हो गया। अब आप देख सकते हो कि प्लस के 4 था, हो किसका गया, माइनस के 4। किसका हो गया, माइनस के 4। चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया। तो इसी तरीके से जब आप x में से x को घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि ये x किसका है, ये x किसका है, x में से x घटा रहे हो तो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। अब प्लस की बाई में से माइनस बाई घटा रहे हो आप, प्लस की बाई में से माइनस के बाई घटा रहे हो तो माइनस के बाई किसकी हो जाएगी, प्लस के बाई हो जाएगी। यानी कि माइनस का चिन्ह प्लस में बदलेगा और प्लस का चिन्ह माइनस में बदलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो प्लस 10 में से प्लस के 2 घटा रहे हो। जैसे यहाँ 9 में से 4 घटा रहा था ना, ऐसे 10 में से आप 2 घटा रहे हो प्लस के, तो प्लस की 2 किसकी हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, घटाते समय समीकरणों को आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब मैंने चिन्ह बदल लिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, जब इधर साइड के घटाओगे तो x में से एक x गया, माइनस के x, यानी कि x में से x गया तो क्या बचा, जीरो बचा ना। क्या बचा, जीरो। यानी कि ये तो x तो गायब हो गया भाई, x जो है क्या हो गया, गायब हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब देखो बाई और बाई, यानी कि प्लस के बाई क्या हो गया, 2 बाई। क्या हो गया, 2 बाई बराबर। अब देखो 10 में से माइनस के 2, देखो पुराने चिन्ह से अब मतलब नहीं है, अब तुमने चिन्ह बदल लिया तो नए चिन्ह से मतलब रखेंगे ना। यानी कि प्लस के 10 में से माइनस के 2 गया तो कितना बचा, प्लस के 8 बचा ना, प्लस के 8 बचा। और यहाँ पे बाई का मान निकालोगे तो 8 2 गुणा की किस में जाएगी, भाग में जाएगी, और 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो बाई का मान आ गया 4 आ गया। अब जो बाई का मान आया 4 तो समीकरण 1 में रखो या आप समीकरण 2 में रखो, आपकी मर्जी। तो मैं आपको क्या करूं बताओ,
तो मैंने पहले आप समीकरण एक में ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई समीकरण कठिन है भी नहीं, आसान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण एक में, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है मेरा, x प्लस बाई बराबर 10। तो यहाँ पे बाई का मान रखेंगे, तो x प्लस बाई का मान कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर में कितना है 10। x बराबर प्लस के 4 उधर को भगेगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो x बराबर 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप देख सकते हो जो पुराना, अगर आप पीछे करके देखोगे वीडियो को तो आप देख सकते हो कि x का मान पहले भी 6 आ रहा था और y का मान पहले भी 4 ही आ रहा था। तो आप किसी कैसे भी हल कर लो, चाहे आप y को गायब कर लो चाहे आप x को गायब कर लो। अब x को गायब करोगे तो पहले ये देखो कि इनके चिन्ह क्या है, प्लस प्लस के, तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। अगर y को गायब करना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा चिन्ह कैसे हैं इनके, प्लस माइनस के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगर इतना क्लियर है मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ी और चीजें सीखते हैं, जैसे आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब जो हम देखने वाले क्या देखने वाले हैं कि समीकरण को गुणा करना, ठीक है। तो समीकरण को दो चर वाले के समीकरण को जो हम गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करना आपको आना चाहिए, बच्चे इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है। आओ जैसे देखें, मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा x प्लस बाई बराबर के 6, तो मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि समीकरण को क्या करो, 3 से गुणा कर दो, ठीक है, तो मैंने बोला जो समीकरण लिखा है, तो समीकरण को 3 से गुणा करना है, आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे ध्यान रखना, तो जो समीकरण है बराबर से इधर के साइड की होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर से उधर की जो साइड होती है यानी कि राइट हैंड साइड होती है कि नहीं होती है बताओ, यानी कि इधर का बायां पक्ष होता है, इधर का दायां पक्ष होता है, पता है ना, ठीक है। तो जब गुणा करते हैं तो जो पूरे बाएं पक्ष में गुणा करेंगे, पूरे बाएं पक्ष में गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो पूरे राइट पक्ष में गुणा करेंगे, यानी कि इधर को भी गुणा करना पड़ेगा, उधर को भी आपको गुणा करना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं है, देखो गुणा करो तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी पद हैं उनमें आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे समीकरण में आप 3 से गुणा करोगे तो x में भी आपको गुणा करना पड़ेगा, y में भी गुणा करना पड़ेगा, और जो संख्या दे रखी है उसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे करें तो अगर 3 का x में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 3 का y में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, प्लस के 3y हो जाएगा, बराबर। अब 3 का 6 में भी आपको करना पड़ेगा, तो 3 का 6 में करो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि कहने की बात यह है, अगर आप किसी भी समीकरण को गुणा कर रहे हो तो उसमें जितने भी पद दे रखे हैं उन सभी में, जैसे ये पद ये पद ये पद, उन सभी में आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी पद छोड़ दिया तो वहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे कर देते कि 3 से गुणा करने को बोला तो आप 3x में गुणा कर दिया, x में कर दिया, लेकिन y को छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन ये हमारा सही है क्योंकि इसमें सभी में गुणा हो रखा है। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, वरना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने ऐसा कर दिया कि x में गुणा नहीं किया, y में गुणा कर दिया, है ना, और इसको भी छोड़ दिया, तो ये भी क्या है, गलत तरीका है। अभी अगर आपने ऐसा कर दिया कि देखो क्या कर दिया कि यानी कि इधर के पक्ष में गुणा कर दिया, इधर के पक्ष में गुणा कर दिया, यानी कि इधर दोनों में गुणा कर दिया, यानी कि x में भी कर दिया प्लस 3y इधर भी कर दिया, लेकिन उधर का जो दाया पक्ष है उसको छोड़ दिया जैसा का तैसा, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें भी आपको गुणा करना था। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने इधर गुणा कर दिया तो इधर की किसी में भी नहीं गुणा किया, जैसे कि x प्लस बाई बराबर इधर के में गुणा कर दिया, यानी कि 6 से 18, लेकिन इधर में गुणा नहीं किया, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, समीकरण को गुणा करते हैं तो सभी पदों में गुणा करना होता है, इधर के साइड के और उधर के साइड के सभी पदों में गुणा करना होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा 2x माइनस 3y बराबर के 8, तो इस समीकरण को जो गुणा करना है 4 से करना है, किसे करना है, समीकरण को 4 से गुणा, ठीक है, समीकरण को 4 से गुणा करना है। अगर समीकरण 4 से गुणा करोगे तो इधर के सभी पक्षों में गुणा करोगे, जैसे 4 दूने 8x और 4 माइनस के 12y, और इधर भी आपको गुणा करना पड़ेगा 4 32,
यानी कि इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी, यानी कि सभी पदों में आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है कि समीकरण को गुणा करने का मतलब समझ आया कि गुणा कैसे करते हैं? अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं हम इससे थोड़ा आगे। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि चरों के गुणांक को समान करना, कि चरों के जो गुणांक होते हैं उनको समान कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, क्या मैंने आपके सामने लिखा, एक 2x बोला, एक बोला मैंने 3x। ठीक है, तो चर तो समान है, क्या है, चर समान है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, लेकिन ये समान नहीं है। ठीक है, गुणांक समान नहीं, लेकिन चर तो समान है। ठीक है, लेकिन गुणांक समान नहीं है, तो गुणांक को कैसे समान करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणांकों का आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि जो 3 है, 3 का पहले वाले में गुणा कर दो, तो इसका इसमें करो गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा कर दो। अब जो 2 है, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 2 का इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा। अब गुणा करो तो कितना हो गया, 3 दूनी के 6x हो गया, और ये कितना है, द्वितीय 6x हो गया। देखो गुणांक दोनों के क्या हो गए, समान हो गए कि नहीं हो गए। x का गुणांक कितना है, 6, यहाँ पे भी देखो x का गुणांक कितना है, 6, समान हो गए। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कैसे करते हैं? तो आपस में उल्टा गुणा कर दो तो गुणांक क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा कि 5y और 7y। ठीक है, तो देखो चर तो समान है, लेकिन इनके गुणांक की बात करूं तो यहाँ पे जो y का गुणांक 5 है, यहाँ पे y गुणांक कितना है, 7 है, ये समान नहीं है। तो अगर इनको समान करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा कर दो। तो 5 में 7 का गुणा करो, 7 में 5 का गुणा कर दो, यानी कि ये इस पे पत्थर फेंकेगा, ये इस पे पत्थर फेंकेगा। ठीक है, आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले में किसे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो 7 से, और इस वाले में किससे गुणा कर दो, इस वाले के गुणांक से गुणा कर दो, यानी कि 5 से। यानी कि आपस में गुणांकों का क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो शतपथ 35y हो गया, और 5 सत्ते 35y हो गया। अब देखो दोनों के गुणांक समान हो गए कि नहीं हो गए, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात, समझ आ रही है ना बात, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो समझ में आया कि चरों के गुणांक को समान कैसे करते हैं। तो आपस में गुणा कर दो, चरों के गुणांक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर इतना क्लियर है तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको और चीजें क्लियर होनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है, तो इसको जो हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से जो हल करना है, तो सबसे पहली जो शर्त है हमारी क्या है, चर तथा उनके गुणांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, अब समान होने चाहिए। आप बात ये जरूरी है कि आप अब गायब किसको करना चाहते हो, गायब करना किसको चाहते हो। अगर आप बाई को गायब करना चाहते हो, किसको गायब करना चाहते हो, अगर आप बाई को गायब करना चाहते हो तो आप ये देखिए, क्या ये तो बाई तो समान है, ठीक है, बाई ये भी बाई ये भी बाई, ठीक है, समान चर है, लेकिन क्या इनके गुणांक समान है, मैंने क्या बोला है, गुणांक समान होने चाहिए, यानी कि उनके गुणांक भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या इनके गुणांक समान है, तो आप यहाँ पे देखो तो बाई के साथ किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे बाई के साथ किसका गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, यानी कि समान नहीं है ना, समान नहीं है। तो समान कैसे करेंगे, तो इस वाली बाई, यानी कि ये मेरा समीकरण 1 है, यानी कि ये मेरा समीकरण 2 है, तो इस वाले में आपको उल्टा गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले में 2 से गुणा कर दो, और इस वाले में 1 से गुणा कर दो, और 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 वाले में तो गुणा करना ही मत। ठीक है, गुणा करना ही मत। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जो समीकरण है कौन सा, ध्यान समझना, जो समीकरण 1 में ही तो ये वाला एक बार जिसका गुणांक 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब तो ये 2y होगा, ये भी 2y है, तो 2 से गुणा करोगे तो किसमें गुणा करोगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे ना, तो बाई बाई के गुणांक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम हो गए। अब बाई को गायब करना है तो पहले देखो चिन्ह कैसे दोनों के, एक प्लस का एक माइनस का। अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होंगे, देखो जोड़ना पड़ेगा दोनों समीकरणों को, क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देना है, और आपको जोड़ देना है फिर किसके साथ, समीकरण 2 के साथ जोड़ देना है, सिंपल। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, और समीकरण दोनों को जोड़ दो। देखो, तो समीकरण 1 में जब आप 2 से गुणा करोगे, तो मैंने आपको समीकरणों को गुणा करना सिखाया था,
अभी कि समीकरण को गुणा कैसे करते हैं, तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। अगर एक भी मिस हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इसमें y में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा, और 10 में गुणा करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सभी में गुणा होना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने जो है समीकरण एक में गुणा कर लिया। अब समीकरण इस वाले में क्या करना है, हमें समीकरण दो को जोड़ देना है। तो समीकरण दो हमारा क्या है, 4x माइनस के 2y बराबर के 16। जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ोगे, देखो 2y में अगर माइनस के 2y जोड़ोगे तो कैंसिल हो गया, सेम सेम अलग अलग चिन्ह कैंसिल, ठीक है। अब देखो 2x और 4x कितना हो गया, 6x हो गया, 6x हो गया कि नहीं हो गया, बराबर जोड़ रहे हैं ना। तो 20 और 26 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। कितना हो गया, 36। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 36 बटे गुणा की 6 कहाँ पे आ गई, भाग में, और 6 से 36 कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी प्रकार आप y का मान निकाल लो, चाहे समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण आप दो में रखो। तो कौन से में रखे, तो अब मैं आपको समीकरण दो में रख के बता देता हूँ, किसमें रख के बताता हूँ आपको, समीकरण दो में, ठीक है। तो x का मान समीकरण दो में, किसमें, समीकरण दो में। तो समीकरण जो हमें दे रखा है दूसरा क्या दे रखा है, 4x माइनस 2y बराबर के 16 ये दे रखा है। तो इसमें x का मान कितना रखा है, आपको 6 रखना है। तो 4x का मान कितना आएगा, इंटू में 6, और माइनस के कितना है, 2y बराबर के 16, यही है ना। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 6 चौक 24 माइनस के 2y बराबर के 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 को उधर भगाना पड़ेगा, y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y अकेला रखना पड़ेगा, और 24 उधर को जाएगा तो 16 माइनस के 24 हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर 24 में से 16 गया तो कितना बचा, 8 बचा, कितना बचा, 8। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड जब माइनस होता है तो माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब y का मान निकालो, जो दो गुणा के किस में चली जाएगी, वो भाग में चली जाएगी, और 2 से 8 कितनी बार कट गया, 4 बार। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो y का मान जो आया हमारा कितना आया है, 4 आया है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गुणांक अलग अलग हो, क्या हो, अगर गुणांक अलग अलग हो तो कैसे हल करना है, समझे कि नहीं समझे? तो जब गुणांक अलग 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 है तो आपको सिंपल सा उनको समान कर लेना। समान करना मैंने आपको भली बात ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो हमने y को गायब किया, ठीक है। अब देखते हैं कि x को गायब कैसे करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे जो x का मान आ रहा है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ रहा है ना। देखो x को गायब करेगा क्या, यही आंसर आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो गायब कर देते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि समान चर होने चाहिए, कि x x समान है, ठीक है। अब पहली दूसरी बात क्या, उनके गुणांक समान होते हैं, कि क्या गुणांक समान है। तो यहाँ पे देखो तो x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 4 है, यानी कि समान नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले में जो एक है, इस वाले में 4 से गुणा कर दो, इस वाले में 1 से गुणा कर दो। अब इस वाले में 1 से गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 से किसी भी संख्या में गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। 1 से 4 में गुणा करो 4 ही रहेगा, 1 से आप 10 में गुणा करो 10 ही रहेगा, 10 एकम 10, 4 एकम 4, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। इसलिए हम 1 से गुणा करना हो तो मत क्या करो, 1 से गुणा करना हो तो मत क्या करो, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, तो समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा। ये किसमें है, समीकरण एक में। तो समीकरण एक में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि समीकरण एक में गुणा करना है किससे, 4 से। लेकिन अब जिनको जोड़ना है समीकरणों को कि घटाना है, ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जो x किसका है, प्लस का, ये भी x किसका है, प्लस का। जब दोनों प्लस के हो तो दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद समीकरण जो एक है इसमें से घटा दो आप समीकरण दो को। समीकरण एक में 4 को गुणा करके समीकरण दो को घटा दो, सिंपल। तो समीकरण एक में 4 से गुणा कर दो, जब 4 से गुणा करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और y में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4y हो जाएगा, और 4 के 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें से समीकरण दो को घटाना है, तो समीकरण दो क्या है, 4x माइनस के 2y बराबर के 16,
जब हम घटाते हैं समीकरणों को तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? बात समझ आई कि नहीं आई इतनी सी? ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है, अब देखो यहाँ पे 4x में से -4 प्लस माइनस के कैंसिल, क्योंकि अब तो ये प्लस का माइनस का हो गया है ना, तो वो प्लस का 4, ये माइनस का 4x कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस के 4y प्लस के 2y, प्लस के 4y और अब कितना है, प्लस के 2y है अब ये, तो कितना हो गया, प्लस के 6y। अब देखो यहाँ पे, तो 40 जो है, 40 में से 60 गया, 40 में से 60 गया, माइनस के प्लस के और माइनस के घटे जाएंगे ना, तो 40 में से 60 गया तो कितना बचा, 4, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, 24 बचा ना। अब बाई का मान निकालोगे तो कितना आ गया, 24, 6 गुणा कर इसमें आ गया भाग में, और 6 से 24 कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो बाई का मान कितना आ रहा है, 4। क्या वही आ रहा था, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जो बाई का मान है, आप किसी भी समीकरण में रख दो। बाई का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, तो आपको मैं समीकरण 2 में ही रख के बताता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जो है आप समीकरण 1 में रखना, जब भी अगर उनके गुणांक में 1 हो ना, जैसे यहाँ पे देखो गुणांक में कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही समीकरण में रखना, एक वाले जैसे में, इनमें मत रखना, फालतू का गुणा करते फिरोगे। लेकिन मैं आपको समीकरण 2 में रख के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले वाले सवाल में मैंने समीकरण 1 में रख के बताए थे, तो इसमें समीकरण 2 में रख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बाई का मान जो है समीकरण 2 में रखो, तो बाई का मान समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखो, तो क्या है हमारा, 4x माइनस 2y बराबर 16, यही तो हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो बाई का मान इसमें रखो, तो 4x है ये माइनस का 2 गुणा बाई का मान आ गया 4 बराबर के 16, तो 4x कितना हो गया, 4 दूनी के 8 बराबर के 16, तो 4x माइनस के 8 उधर को बढ़ाओगे तो 16 प्लस के 8 हो जाएगा ना, किसको हो जाएगा, प्लस के 8। अब यहाँ पे देखो तो 4x 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, 24। तो x का मान निकालो तो 24/4 गुणा के आगे भागा में, तो 4 से 24 कितनी बार कट गया, 6 बार, तो x का मान कितना आ गया, 6। देखो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, आप किसी भी में रख सकते हो बाई का मान, लेकिन एक चीज बता दो, अब वैसी समीकरण में रखना, उस समीकरण में रखना जिसमें जिसमें क्या हो, गुणांक 1 हो, जैसे यहाँ पे एक गुणांक है, यहाँ पे भी एक गुणांक है, तो उसी में रखना, आसान पड़ता है। इसमें रखोगे तो गुणा, थोड़ा गुणा करना पड़ेगा बस, लेकिन ये भी कोई कठिन नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन इसमें रखोगे तो एक ही 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, इसको अगर मैं करूं, यहाँ पे करता है, ठीक है, अगर बाई का मान आप समीकरण 1 में रखोगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखो, देखो तो बाई का मान समीकरण में क्या रखा है, हमें समीकरण 1, एक्स प्लस बाई बराबर के 10, ये दे रखा है ना, तो इसमें बाई का मान कितना रखना है, 4, तो x प्लस बाई का मान आ गया 4 बराबर के 10, तो x 4 उधर को भगाओ तो 10 माइनस के 4 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। मतलब आंसर वही आना है, किसी में भी रख लो, आंसर वही आना है। लेकिन ये सवाल देखो कितने लाइन में करना पड़ा, ये कितनी लाइन में करना पड़ा, 2 लाइन में खत्म हो गया, 3 लाइन में, ठीक है, लेकिन इसको देखो कितनी लाइन में करना पड़ा। तो यही फर्क है कि आपको सीखना है, ये है कि आपको सवाल तो आता है, लेकिन आपको जल्दी कैसे करना है, ठीक है, और जल्दी आप ऐसे ही कर पाओगे। आपको ये समझना है कि जिनका गुणांक 1 हो तो उन्हीं में रखना, इनमें फालतू मत रखना। मैंने आपको रख के बताया है, देखो इसमें भी रख के बताया, अंतर देख रहे हो कितना अंतर है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कुछ, ठीक है। और इतना क्लियर है तो अब मैं आपके सामने और भी एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, इससे भी आपकी चीजें जो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, आओ देखें। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें किसको गायब करें, समझना, समझने वाली बात यह है कि इसमें किसको गायब करें। तो इस सवाल में देखोगे तो गायब करने की अगर बात करें, तो अगर x को देखूं मैं पहले, x को अगर मैं पहले देखूं तो आपको दोनों को निगाह डालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को गायब करने वाला, बाई को गायब कर रहा हूँ, बाई को गायब कर रहा हूँ, नहीं, x को गायब कर रहे हैं, x को गायब कर रहा हूँ, नहीं नहीं, दोनों पे निगाह डालनी है। दोनों में सुविधा अच्छी कौन सी मिल रही है आपको ये देखना है। अगर मैं बात करूं x की, x को गायब कर रहे हैं भाई, अगर आप x को गायब करो तो x को देखोगे ना, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, तो गुणांक अलग अलग है, गुणांक अलग अलग है। अगर गुणांक अलग अलग है तो सेम करने पड़ेंगे भाई, सेम करने पड़ेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। अगर मैं बाई को देखने जाऊं, अगर मैं बाई को देखने जाऊं तो बाई जो है, बाई का गुणांक कितना है, 2 है,
यहाँ पे बाई का गुणांक कितना है, 2 है। अरे यहाँ पे तो पहले से गुणांक समान दे रखे हैं, यही तो पहली शर्त है कि चर तथा उनके गुणांक समान होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 2 बाई, यहाँ पे भी 2 बाई है, ये तो पहले से ही समान है ना। जो पहले से ही समान दे रखे हो तो उनको ही करना चाहिए हमें, ठीक है। चाहे अगर वो x पहले से समान दे रखा है तो x को गायब करो, अगर पहले से y समान दे रखा है तो पहले y को गायब करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन मैं आपको दोनों को ही गायब करके सिखाऊंगा, इसको सिखा रहा हूँ तो दोनों को ही गायब करके सिखाऊंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आओ। तो पहले हम क्या करते हैं, बाई को गायब करते हैं। तो ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। तो अगर बाई को गायब करना है तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे बाई दोनों सेम है, गुणांक सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम करना ही नहीं है फिर तो, ठीक है। लेकिन ये चिन्ह किसका है, ये किसके प्लस की, लेकिन ये किसके माइनस की। जब प्लस और माइनस के होंगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर के 3, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस के 2y बराबर के माइनस के 7, यही तो समीकरण है। और जोड़ना है, बस जोड़ दो। जोड़ने में ना कुछ चिन्ह बदलना होता है ना कुछ ऐसा वैसा करना होता है, ठीक है, सिंपल सा जोड़ेंगे। तो इधर के साइड की देखें तो ये 2 बाई और माइनस के 2 बाई ये कैंसिल हो गया, सेम सेम अलग अलग चिन्ह कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 1x है, ये 3x है, प्लस प्लस के 1x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया। इधर को 4x हो गया। अब उधर की साइड देखो, तो माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, इनको जोड़ोगे तो माइनस के 7 में से प्लस के 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा। किसका, माइनस के, क्योंकि बड़ी कौन है, माइनस की 7, ठीक है। तो माइनस का 4 बचा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 4 गुणा की भाग में जाएगी ना, तो -4/4, तो 4 से 4 कैंसिल। तो x बराबर कितना बचा, -1 बचा। तो x का मान कितना आ गया, -1। अब जो x का मान आया है, आप इसको चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा। तो यहाँ पे देखो कौन से समीकरण में रखना है, कौन से रखना आसान है, कौन से में रखना सरल है, वो देखो। तो आपके लिए आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे समीकरण में x का मान रखना या y का मान रखना जिसमें गुणांक हमेशा 1 हो। जैसे अगर आप x का मान यहाँ पे रखो तो 3 गुणांक है, 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। गुणा क्यों करें भाई, जब यहाँ पे x का गुणांक 1 ही है तो यहाँ पे गुणा करना ही नहीं है, सिंपल सा चेक दो, रख दो। तो यहाँ पे गुणा करना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल रखना है ना, तो समीकरण 1 में ही रखो ना। गुणा करने के झंझट में क्यों पड़े, हम तो समीकरण 1 में रखे हैं भाई, हम तो आलसी इंसान है ना, आलसीपन दिखाएंगे अपना। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, सिंपल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, किस में रखना है, कैसे रखना है, जिसका गुणांक 1 हो। अगर दोनों गुणांक दे ही रखे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आओ, तो x का मान रखेंगे यहाँ पे -1। तो पहली तो बात, समीकरण 1 क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर के 3। यहाँ पे x का मान कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि देखो प्लस का एक x था ये, तो प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का है तो माइनस का लिख दो, प्लस का है तो प्लस का लिख दो। अगर माइनस का होता है तो फर्क पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो प्लस के कितने हैं, 2y बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से 2y बराबर 3 माइनस के 1 इधर को हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। अब 2y बराबर 3 1 कितना होगा, 4 होगा। अब y का मान निकाल रहे हैं तो 2 से 4, देखो 4/2 गुणा के इसमें आ गई भाग में, और 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और x का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि x का मान कितना आ रहा है, -1, y का मान कितना आ रहा है, 2। तो आप इसमें रख के भी जांच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x का मान -1 रख दो, y का मान 2 रख दो, इसको सॉल्व करो तो 3 आएगा, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे x और y के मान रखते हो तो कितना सॉल्व करके माइनस के साथ आएगा, जांच भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई के मान निकालना। इतना समझे कि हमने कैसे निकाला। अब मैं आपको बता दूं इसमें x को गायब करके, क्या बताता हूँ, x को गायब करके कि x को कैसे गायब करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे x को जब आप गायब करोगे तो ये देखोगे पहले इनके गुणांक, इस यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि गुणांक अलग अलग है, सेम करने पड़े, सेम कैसे होंगे, आप इसमें गुणांक करो, इसमें 1 का गुणांक करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना,
तो किसका गुणा करो, इसमें करोगे 3 का, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, आपस में गुणा करोगे, इसमें 1 का करोगे, इसमें 3 का करोगे, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करोगे फर्क पड़ेगा, ठीक है, फर्क पड़ेगा। तो यानी कि जो समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अब करना क्या है, घटाना है कि जोड़ना है, ये समझो। तो ये प्लस के एक्स, ये भी प्लस के एक्स, जब दोनों प्लस प्लस के तो दोनों समीकरण को क्या करना है, घटाना है, यानी गुणा करोगे, इसमें गुणा करने के बाद क्या करना है आपको, समीकरण 2 को घटा देना है, समीकरण 2 को घटा देना है, ठीक है। तो गुणा करो, जब एक 3 का गुणा करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3x, इसमें गुणा करोगे 3 का कितना हो जाएगा, 6y, और इसमें गुणा करोगे 3 का कितना हो जाएगा, 9, हो गया गुणा, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे कितना, दूसरा समीकरण को, 3x माइनस के 2y माइनस के 7, जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अब ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अब ये भी माइनस का है 7, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब पुराने चिन्हों से मतलब नहीं, नए चिन्हों से मतलब रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस के 3x माइनस के 3x कैंसर, गुणांकों को सेम इसीलिए क्या ताकि ये गायब हो जाए, गायब हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 6y और प्लस के 2y कितना हो गया, प्लस के 8y बराबर, और प्लस के 9 प्लस के 7, क्योंकि अब तो प्लस का हो गया है ना, अब तो प्लस का हो गया है ये, तो 9 7 प्लस के कितना हो गया, 16 हो गया। अब बाई बराबर 16, 8 गुणाई कहाँ पे जाएगी, भाग में जाएगी, तो बाई बराबर 8 से 16 कितनी बार गया, 2 बार, तो बाई का मान कितना आ गया, 2, देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे भी कर लो भाई, हाँ ना वही है, ठीक है। अब देखो बाई का मान आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किस में रखें, अब यहाँ पे देखो तो बाई का गुणांक 2 है, यहाँ पे देखो तो बाई का गुणांक 2 है, अरे भाई सभी जगह गुणांक वही है, फिर भी मैं बोलूंगा आप समीकरण 1 में ही रखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, भाई जिसमें गुणांक की कमी हो उसी में रखना है आपको, जिसमें गुणांकों की कमी हो उसी में रखो, इसमें तो पूरे में गुणांक है, लेकिन इसमें रखो फिर, अच्छी बात, इसमें रखने को आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। तुम समीकरण 1 में रखो ना, तो बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस 2y बराबर के 3, यही है ना, तो x प्लस 2 गुणा बाई का मान कितना आ गया, 2 बराबर कितना, 3, तो x दुआ कितना हो गया, प्लस के 4 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस के 4 इधर को जाके हो गया माइनस के 4, तो कितना बचा, x बराबर माइनस के 4 में से प्लस के 3 गया तो माइनस के 1 बचा, कितना बचा, माइनस के 1, सिंपल, भाई देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा, लेकिन आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि किससे करना है, किसको गायब करना है, तो ठीक है, जो पहले से समान दे रखे हो तो उनको ही गायब करना पहले, ठीक है, समझ रहे हो बोले, समझ रहे हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी, आपको और समझने का तरीका मिलेगा और सोचने का तरीका, आपको नजरिया बदलेगा, ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने जो है ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो अगर इसमें भाई देखें तो इसमें तो भाई अलग ही लफड़ा है, क्या लफड़ा है वो आपको ये समझना है, देखो किसको गायब करें इसमें, कि एक्स को गायब करें कि वाई को गायब करें, तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी तो उन्हें देनी चाहिए कि देने के चिन्ह पहले से ही अलग हो, लेकिन यहाँ पे तो पहले से चिन्ह किसी के भी अलग नहीं है, पहले से चिन्ह किसी के अलग नहीं है, और दूसरी प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए कि जिनके गुणांक जो है सेम हो, गुणांक क्या हो, सेम हो, पहले से ही सेम दे रखे हो, क्योंकि यहाँ पे तो किसी के भी गुणांक सेम नहीं दे रखे हैं, इसका 8 है, इसका 3 है, यहाँ पे इसका 5, इसका 2 है, अलग अलग दे रखे हैं भाई, इसके यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, तो करें क्या, तो अब आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, आप अपनी मर्जी से चाहे एक्स को गायब करो, वाई को गायब करो, अब यानी अपनी आपकी सुविधा अनुसार कुछ काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। आप एक्स को भी गायब कर सकते हो, वाई को गायब करो, आपको तो गुणांक सेम करने ही पड़ेंगे, अब बच नहीं सकते गुणांक सेम करने से अब इसमें, ठीक है। तो आओ बात करें, किसको गायब करें बताओ, एक्स को गायब करें कि वाई को गायब करें, वाई को गायब करना अच्छा लगता है ना, ठीक है, बाई को गायब करना अच्छा लगता है तो पहले बाई को गायब करते हैं, ठीक है। तो बाई को गायब करना अच्छा लगता है तो पहले हम बाई को ही गायब कर देते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर बाई को गायब आप करोगे तो आप ये देखो, तो इसका गुणांक कितना है, 5 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि ये समीकरण 1 है मेरा, समीकरण 2 है, तो ये समीकरण 1 है, इसका गुणांक 5 है, इसके समीकरण 2 में बाई का गुणांक 2 है, तो इनको सेम करने के लिए
तो इस पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आपस में गुणा करना पड़ेगा। 5 में 2 का गुणा करो, 2 में 5 का गुणा करो, आपस में गुणा करो, यानी कि समीकरण 1 जो है इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और समीकरण 2 है और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो देखो इसका भी चिन्ह प्लस का, इसका भी चिन्ह प्लस का, भाई दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के हैं, तो आपको घटाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के, तो घटाना ही पड़ेगा, यानी कि गुणा करोगे तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाओ। तो जब आप घटाओगे तो सिंपल समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, तो समीकरण 1 ही है, तो 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16x, और जो हो जाएगा प्लस के 5 दूनी के 10y, वो हो गया 9 दूनी के 18, गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, समीकरण 2 ये है, इसमें 5 से गुणा करो, 5 से 15x और 5 दूनी के 10y बराबर 5 के 20, कितना हो गया ये, 20 हो गया। ठीक है, तो ये गुणा कर दिया, लेकिन घटाना है, क्या करना है, इनको घटाना है। तो घटाओगे तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये भी प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सभी हो गए चिन्ह माइनस के। अब आओ, अब देखो तो बाई को मैं हटाना था, देखो यहाँ पे 10y, ये भी 10y, प्लस माइनस कैंसिल, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो प्लस के 16x में से माइनस 15x जा रहा है, तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। कितना बचेगा, 1x, और 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके बचेगा, ये x प्लस के बचेगा, क्योंकि प्लस के 16 बढ़ेगा। ठीक है, इधर तो ये सिंपल x बचा, उधर क्या बच रहा है देखो, तो 18 और 20 प्लस और माइनस तो घट जाएंगे, तो 20 में से 18 गया तो कितना बचा, 2। लेकिन किसका बड़ी कौन है दोनों में, तो आप बोलोगे 20 बड़ी है, वो भी किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 2 बचेगा, तो x का मान आ गया हमारा माइनस के 2। अरे भाई ये तो खत्म ही हो गया इसमें। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बताओ। तो x का मान आ गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, यहाँ पे ना तो किसी के साथ गुणांक 1 है किसी का, नहीं कुछ है, तो आपकी मर्जी है, चाहे x का मान देखो यहाँ पे रखो, इसके साथ भी गुणांक है, यहाँ पे रखो इसके साथ भी गुणांक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो किसी के भी साथ रखो भाई, गुणा तो करना पड़ेगा। तो सिंपल सा समीकरण 1 में ही रख लो, अपने लिए वही चलता है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, 8x प्लस 5y बराबर के 9। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, माइनस के 2, तो 8 गुणा x का मान आ गया माइनस के 2 प्लस 5y बराबर के 9। तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, और ये क्या है, प्लस के 5y बराबर के 9। तो 5y बराबर 9, माइनस के 16 इधर को गया तो प्लस के 16 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो 5y बराबर 16, 9 कितना हो गया, 25। तो y बराबर 25 बट्टे गुणा की 5 आ गई, भाग में कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना बचा, 5। तो y का मान कितना आ गया, 5, और x का मान कितना आ रहा है, 2। कब, जब मैंने y को कैंसिल किया था। ठीक है, आप ध्यान रखना x का मान कितना आ रहा है, माइनस के 2, y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कब हमने इसमें जो है इसको सॉल्व किया था y को गायब करके। अब देखते हैं x को गायब करके भाई, अब देखते हैं x को गायब करके, तो x को गायब कर लो भाई। ठीक है, x को गायब करो, देखो आपको किसी एक को ही गायब करके सॉल्व करना है एग्जाम में, ना कि आप दोनों को गायब करके सॉल्व करके आ जाओ, नंबर उतने ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ, तो अगर x को गायब करोगे तो पहले देखो x का गुणांक कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी गुणांक क्या है, अलग अलग है। तो पहले गुणांकों को सेम करो, तो 8 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 3 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से, यानी कि आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो ये इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इस वाले में 8 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 से, है ना, ये करना पड़ेगा ना, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों समीकरणों को जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पे देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जब दोनों प्लस के हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि इसमें से इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो,
तो 8 से 24x, इसका इसमें करो प्लस के 15, 24x प्लस के 15y बराबर 9 पंजे 45। ठीक है, अब समीकरण 2 में 8 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 8 से 24x, और ये हो गया 8 दूनी 16y और बराबर 8 चौक 32। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इनको हमें घटाना है तो चिन्ह बदलने ही पड़ेंगे आपको। तो जो प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, तो सभी प्लस के हो गए माइनस के। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जब आप घटाओगे तो ये प्लस के 24 और माइनस के 24 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो तो 16 बाई में से 15 बाई गया, प्लस और माइनस किया ना, तो कितना बचा बाई बचा, लेकिन किसका माइनस का। तो ये किसका है, बड़ी संख्या 16 है ना, तो माइनस की है ये, तो माइनस के बाई बचेगा, ध्यान रखना। बराबर में देखो, तो यहाँ पे 45 प्लस की माइनस के 32 तो घटेंगे, तो 45 में से 32 गया तो कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा। हाँ रुको भाई, गलती गलती गलती, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे थे ना, तो 8 से 24 से 5 15 9 से 27 होगा ना भाई, ये क्या होगा, ये 27 होगा। ठीक है, तो बाई मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे, तो 32 में से 27 घटाना पड़ेगा अब। ठीक है, अब 32 में 27 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा 5, लेकिन किसके, तो आप बोलोगे बड़ी कौन है 32, किसकी है माइनस की है। ठीक है, किसके माइनस की। अब जब दोनों साइड माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्या बाई बराबर 5 था वही है कि नहीं है बताओ। क्लियर है? अब बाई के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कौन से में रखें बताओ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बाई के साथ 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे बाई के साथ 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना किससे आसान है, 2 से गुणा करना आसान है ना, तो भाई 2 में रख लो समीकरण में। 5 से गुणा भी करना आसान है तो उसमें रख लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो ये बाई का मान है, बाई का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है देखो, 3x प्लस 2y बराबर 4, ये है ना। यहाँ पे रखो 3x प्लस 2 गुणा y का मान कितना 5 बराबर कितना है 4, तो 3x प्लस 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर कितना है 4 है। तो ये हो गया हमारा 3x, 10 उधर को जाके क्या हो जाएगा माइनस के 10 हो गया। तो 3x बराबर 10 में 4 याद कितना बचा माइनस के 6, और जो x बराबर -6 3 गुणा है किसमें आ गई भाग में, 3 से 6 कितनी बार कटेगा माइनस के 2 बार। क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। समझ आया विलोपन विधि को कैसे करते हैं हल। तो विलोपन विधि से जो है आप किस तरीके से आप एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हो। समझ आ गया होगा, आई होप, इतनी उम्मीद आपसे करता हूँ। विलोपन विधि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको जो है आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 के साथ। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ध्यान से शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।